बात करेंगे आज विशेषण पर। विशेषण शब्द प्रकार है, उसमें जो विकारी शब्द है, विकारी शब्द का तीसरा भेद है विशेषण। विशेषण पे चर्चा करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताएंगे वे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण जिसकी विशेषता बताएगा वो विशेष्य कहलाएगा। विशेष्य दो होते हैं, विशेषण विशेष्य। विशेष्य क्या है? विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण जिसकी विशेषता बताए। अब देखिए, जैसे काली गाय, काली गाय, यहां काली गाय शब्द है। गाय की विशेषता क्या है? कि वो काली है। क्या है? काली है। तो काली क्या हो गया? काली विशेषण है। गाय की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? काली, ये शब्द बता रहा है विशेषता। तो ये क्या है? ये विशेषण है। और विशेषण जिसकी विशेषता बताएगा वो शब्द क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। एक पर विशेषण और। अब बात करें विशेषण विशेष्य पे तो बात होगी पर विशेषण क्या होता है? पर विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए। पर विशेषण, पर विशेषण क्या है? जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताएगा जो विशेषण की विशेषता बताए वो पर विशेषण होता है। जैसे देखिए, सुर्ख लाल गुलाब मुरझा, सुर्ख लाल गुलाब मुरझा गए। याद है, सुर्ख लाल, गुलाब संज्ञा क्या है? गुलाब है। ये गुलाब शब्द तो क्या हो गया? विशेष्य हो गया। क्या हो गया? विशेष्य है। और अब गुलाब की विशेषता क्या है? सुर्ख लाल। लाल तो ये है ही, लाल में भी कैसा लाल? सुर्ख लाल। जैसे हम कहते हैं लालम लाल है, वो लाल की विशेषता कौन बता रहा है? सुर्ख। तो सुर्ख क्या है? पर विशेषण है। क्या है? पर विशेषण है। सुर्ख क्या है? पर विशेषण है। सुर्ख लाल। अब गुलाब की विशेषता क्या है? वो लाल है। और लाल की विशेषता क्या है? सुर्ख है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो तो विशेषण होगा। और जो विशेषण की विशेषता बताएगा, जो विशेषण की विशेषता बताएगा वो पर विशेषण। पर विशेषण। सुर्ख लाल गुलाब मुरझा गया। इसी प्रकार राम बहुत सुंदर है। राम बहुत सुंदर। राम की क्या विशेषता है? राम की क्या विशेषता है? राम सुंदर है। राम की विशेषता क्या है? वो सुंदर है। तो सुंदर क्या है? विशेषण है। और सुंदर भी कितना है? बहुत है। कितना है? बहुत है। तो ये सुंदर में भी, सुंदर की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत बता रहा है। ये क्या है? ये पर विशेषण। क्या है? पर विशेषण। स्थान के आधार पे विशेषण दो प्रकार के होते हैं। स्थान के आधार पे अगर हम बात करें विशेषण की, तो विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक उद्देश्य विशेषण होता है, उद्देश्य विशेषण। स्थान के आधार पे विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक उद्देश्य विशेषण होता है, एक विधेय विशेषण होता है। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण।
उद्देश्य विशेषण है वो हमेशा विशेष्य से पहले आए। अगर विशेषण विशेष्य से पहले आए तो वो उद्देश्य विशेषण होता है, विशेष्य से पहले आए। और अगर संज्ञा, विशेष्य का अर्थ क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम शब्द होता है। अगर विशेषण विशेष्य के बाद में आए तो विधेय विशेषण होता है। जैसे देखिए यहां गाय शब्द, गाय से पहले आया है उसका विशेषण काली गाय है, यहां विशेष्य से पहले आ रहा है। अगर विशेष्य पहले आएगा तो वो विशेषण किस प्रकार का होगा? उद्देश्य विशेषण। किस प्रकार का होगा? उद्देश्य विशेषण। अगर विशेष्य बाद में आए, विशेष्य से बाद में आए तो किस प्रकार का होगा? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। कुछ शब्द और देखिए, भला आदमी, भला आदमी, भला आदमी। आदमी की विशेषता क्या है? वो भला है। क्या है? भला है। यहां आदमी क्या संज्ञा है? संज्ञा या सर्वनाम क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। सर्वनाम जिसकी विशेषता बताएगा वो विशेष्य होता है। और अब ये संज्ञा से पहले आया है या विशेष्य से पहले आया तो ये किस प्रकार का विशेषण होगा? स्थान के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष्य पहले आएगा, उद्देश्य बाद में आएगा, विधेय। यहां विशेषण विशेष्य से पहले आ रहा है, जो विशेषण है वो विशेष्य से पहले आ रहा है तो ये किस प्रकार का है? उद्देश्य विशेषण। अगर संज्ञा सर्वनाम से पहले आए विशेषण तो वो उद्देश्य विशेषण, और बाद में आए तो वो विधेय विशेषण। जैसे 4 बच्चे खेल रहे थे, 4 बच्चे खेल रहे थे। अब 4 बच्चे खेल रहे थे। पूछ ले विशेषण कौन सा इस वाक्य में? 4 बच्चे खेल रहे थे। अब बच्चे तो संज्ञा है, बच्चे तो क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। और खेलना क्या है? क्रिया है। बचा क्या? ये 4 ही तो बचा है। 4 क्या है? संख्यावाची, संख्यावाची विशेषण। संख्या कितनी थी बच्चों की? 4 थी, तो 4 क्या है? विशेषण है। और ये किस प्रकार का विशेषण है? स्थान के आधार पर उद्देश्य विशेषण। क्या है? उद्देश्य विशेषण। अगर बाद में आगा तो विधेय विशेषण। हिंदी में विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। भेदों पे हम चर्चा करेंगे, कौन सा भेद किस प्रकार है। विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4। चार भेद होते हैं विधेय के। जो विशेषण होते हैं उसके 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद, पहला है गुणवाचक। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, और संकेत या सार्वनामिक। संकेतवाचक या सार्वनामिक। सार्वनामिक 4 भेद है। पहला भेद है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक। नाम पे जाइए, इनके गुण क्या है? गुण। दूसरा संख्या से संबंधित जो विशेषता बताएगा वो संख्यावाचक। और गुण में रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, दिशा, अवस्था, गंध और गुण, दोष जितने भी आएंगे वो सारे गुण में आएंगे। और उसके अलावा संख्या, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या से संबंधित विशेषता जो बताएगा वो संख्यावाचक। परिमाणवाचक, नाप तोल मात्रा, नाप तोल मात्रा से संबंधित विशेषता परिमाणवाचक।
और संकेतवाचक, संकेत से जो विशेषता बताएगा वो संकेतवाचक। पहले बात करेंगे गुणवाचक। गुणवाचक, गुणवाचक क्या है? संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषण विशेषता किसकी बताता है? संज्ञा सर्वनाम शब्दों की। तो ये भेद भी किसकी विशेषता बताएंगे? संज्ञा सर्वनाम की बताएंगे। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की गुण, दोष, दशा, दिशा, रंग, रूप, अवस्था, आकार, गंध, आयु, इनसे संबंधित, आदि से संबंधित जो विशेषता बताएगा, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की गुण, दोष, दशा, दिशा, रंग, रूप, अवस्था, आकार, गंध, आयु आदि के बारे में बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। कुछ रूढ़ विशेषण होते हैं जो प्रचलित है वो, और कुछ विशेषणों का, जो गुणवाचक विशेषणों का निर्माण होता है वो प्रत्यय से होते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा थी, कुछ रूढ़ भाववाचक संज्ञाएं होती है, कुछ का निर्माण, अधिकतर का निर्माण किससे होता है? प्रत्यय से होता है। उसी प्रकार विशेषण ज्यादा नहीं है, रूढ़ विशेषण ज्यादा नहीं है, अधिकतर विशेषणों का निर्माण प्रत्यय से हुआ है। जैसे हम बात करें अच्छा, भला, ये उसके गुण है। दोष में बुरा, दोष में अच्छा, भला, बुरा, आलसी, आलसी अब गुण ही है। मोटा, पतला, पूर्व, पश्चिम, काला, गोरा, दुबला, पतला, लंबा, चौड़ा, खुशबूदार, बड़ा, छोटा, बेलनाकार। ये क्या है? रूढ़ विशेषण है। क्या है? रूढ़ विशेषण है। अगर स्थान की बात करें तो भारतीय, चीनी, ये विशेषता बता रहा है कि क्या। मूल जैसे नया, पुराना, ईमानदार, बेईमान, दशा में देखिए रोगी, रोगी है, अमीर है, गरीब है, ये क्या है? ये रूढ़ विशेषण है। और अधिकतर गुणवाचक विशेषणों का जो निर्माण होता है वो प्रत्यय से होता है। किससे होता है? प्रत्यय से होता है। पहले हम उन प्रत्ययों पे चर्चा करेंगे जो गुणवाचक विशेषण का निर्माण करते हैं। आ, इल, इला, इयल, इक, इन, इय, इत, इष्ट, इष्णु, उ, उक, आलू, आलू, तन, तर, तवे, शाली, मान, पूर्वक, तन, वत, जैसे ये प्रत्यय, जितने भी प्रत्यय हैं जिनसे निर्माण हो रहा है किसका? गुणवाचक तद्धित, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय वाले प्रत्यय हैं जो गुणवाचक विशेषण का निर्माण कर रहे हैं। जैसे दार और भी होता है। ये प्रत्यय, जितने भी प्रत्यय हैं वो किसका निर्माण कर रहे हैं? गुणवाचक विशेषण। अब अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई
भाववाचक संज्ञा कौन सी है या विशेषण कौन सा है। तो ये जो प्रत्यय लगे होंगे तो ये प्रत्यय किसका निर्माण करेंगे, विशेषण का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार हमने चर्चा की थी भाववाचक संज्ञा की, कुछ प्रत्यय भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण भी कर रहे थे। अब इल है, इला है, एक ऐल भी होता है, ऐल जैसे गुस्सेल होता है, गुस्सेल, नकेल, ऐल सब भी होता। कुछ और भी प्रत्यय हैं थोड़े बहुत, आ, इल, इला, इयल, इक, इन, इये, इत, इष्ट, इष्णु, उ, उक, आलू, आलू, तम, तर, तवे, साली, मान, पूर्वक, तन, वत, दार, वी, ऐल, ये प्रत्यय गुणवाचक विशेषण का निर्माण है। अब गुण भी होता है, अवगुण भी होता है, दोष, दशा जितने भी होंगे वो क्या होंगे, गुणवाचक में जाएंगे। अलग है, कहीं आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। गुणवाचक है, संख्या का बोध करवाएगा, संख्यावाचक होगा, परिमाण का बोध कराएगा, परिमाण होगा, और संकेत का बोध करवाएगा, संकेत। अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ वाक्यों पे। ये प्रत्यय आपको याद करने ही होंगे, तभी आपका गुणवाचक विशेषण आसान होगा। देखते हैं गुणवाचक विशेषण पे वाक्य किस प्रकार के होते हैं, वाक्य प्रयोग करके देखते हैं इन विशेषणों का। मुझे मीठी चटनी पसंद है, मुझे मीठी चटनी पसंद है। मारियल घोड़ा, सड़क पर गिर गया। लंबा लड़का, राम का भाई। लंबा लड़का, राम का भाई। वह व्यक्ति आलसी है, वह मोटा लड़का या लंबा लड़का राम, वह लंबा लड़का, वह लंबा लड़का राम का। भारतीय लोग बहुत दयालु, भारतीय लोग बहुत दयालु, भारतीय लोग बहुत दयालु। महिला ने फटी साड़ी पहनी थी, साड़ी पहनी हुई थी या पहन रखी थी। ठंडा पानी पीना चाहिए, ये बगीचा हवादार है, ये मेज आयताकार है, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। चटपटा समोसा खाना चाहिए, बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। वाक्य बहुत है, आप जितने लेने चाहेंगे उतने हो। बच्चों की त्वचा
मुलायम होती। चर्चा करते हैं पहले वाक्य। मुझे मीठी चटनी पसंद है। यहां कौन किसकी विशेषता होता है? चटनी की विशेषता क्या है? मीठी। तो मीठा क्या है? गुण होता है। अब मीठा का ही मिट्टी बना है। मीठा पुल्लिंग है और मीठी स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ संज्ञा क्या है? स्त्रीलिंग है, चटनी आए, मीठी चटनी पसंद है। इसी प्रकार मरियल घोड़ा सड़क पर गिर गया। घोड़े की विशेषता क्या है? वो मरियल है। घोड़े की विशेषता क्या है? घोड़े का ये गुण है कि वो मरियल है। वह लंबा लड़का राम का भाई। वह लंबा लड़का राम का भाई। लड़के की विशेषता क्या है? वो लंबा है। क्या है? लंबा। वह व्यक्ति आलसी है। व्यक्ति की विशेषता क्या है? वह आलसी। पहले हमने 3 वाक्य देखे, तीनों में उद्देश्य विशेषण थे। विशेष्य से पहले आ रहा था यहाँ, विशेष्य से बाद में आ रहा है विधेय विशेषण। भारतीय लोग, अब अगर भारतीय को भी अंडरलाइन कर दे तो भारतीय में भी गुण है। भारतीय लोग बहुत दयालु होते। भारतीय लोगों की विशेषता क्या है? वो दयालु होते। महिला ने फटी साड़ी पहन रखी थी। साड़ी की विशेषता क्या है? फटी हुई है, अवस्था का बोध करवा रही। ठंडा पानी पीना चाहिए। पानी की विशेषता क्या है? ठंडा। इसी प्रकार ये बगीचा कितना हवादार है। बगीचे की विशेषता क्या है? वो हवादार। ये मेज आयताकार है। मेज की विशेषता क्या है? वो आयताकार है। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। दूध की विशेषता गर्म। चटपटा समोसा खाना चाहिए। समोसा की विशेषता क्या है? चटपटा। बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। बच्चों की जो त्वचा है उसकी विशेषता क्या है? वो मुलायम होती है। अधिकतर परीक्षा में एक प्रत्यय आपको हमेशा याद रखना है, एक प्रत्यय। जहां एक प्रत्यय लगा हो वहां हमेशा विशेषण होता है। और हमें विशेषण का पता कैसे चलेगा? आपको प्रश्न करना है कैसा या कैसे या कितना, कितने। जब आप ऐसा प्रश्न करेंगे जो आपको उत्तर मिलेगा वही विशेषण होता है। जैसे मुझे मीठी चटनी पसंद है, कैसा कैसी हो गई। मुझे कैसी चटनी पसंद है? मीठी। मरियल घोड़ा, कैसा घोड़ा गिर गया? मरियल। वह लंबा लड़का, कैसा लड़का? लंबा लड़का। वह व्यक्ति आलसी है। वह आलसी है। यहां रूढ़ विशेषण आया। भारतीय लोग दयालु होते हैं। कैसे लोग दयालु होते हैं? भारतीय। महिला ने फटी साड़ी पहन रखी थी। महिला ने कैसी साड़ी पहन रखी थी? ठंडा पानी पीजिए। कैसा पानी पीना चाहिए? ठंडा। ये बगीचा हवादार है। यहां कौन भी ले सकता। जब व्यक्ति विशेष आएगा तो कौन का भी प्रयोग। बगीचा कैसा है? हवादार है। मेज कैसी है? आयताकार है। कैसा दूध पीना चाहिए? गरम। समोसा कैसा खाना चाहिए? चटपटा। बच्चे की त्वचा कैसी होती है? मुलायम। कैसा या कैसी या कैसे या कितना कितने, इन 4 पहले जो 4 शब्द कैसा, कैसे, कितना, कितनी, कितने, इनसे जब आप प्रश्न करोगे और जो उत्तर आएगा वही सर्वनाम। आपको वाक्य दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है। कंफ्यूजन क्या होता है? ये है कि भाई हमें विशेषण देंगे, साथ में कहीं सर्वनाम दे दिया या संज्ञा दे दी तो किस प्रकार बचाएंगे? सारा जो एक साथ नहीं आता, विशेषण का प्रश्न आएगा तो विशेषण ही पूछेंगे। हाँ, अगर शब्द प्रकार में से एक ही प्रश्न बनाना है तो वो साथ में आए, उसमें भी अलग अलग विशेषता। ये गुणवाचक विशेषण। चर्चा करेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण पर कितना और कितने का तो प्रयोग हम करेंगे संख्यावाचक विशेषण में। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। दूसरा भेद जो विशेषण का है वो संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की
संख्या संबंधी जो विशेषता बताए, संख्या सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता जो बताएगा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक कहलाते हैं। ये विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक को भी हम चार भागों में बांट सकते हैं, चार भागों में बांट सकते हैं। कई बार क्या है, पूछ लिया जाता है कि भाई निश्चित संख्यावाचक में दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। आपको निश्चित संख्यावाचक में भी भेद पूछ ले तो चार भेद होते हैं, गणनावाचक, और दूसरा भेद क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, चौथा भेद समुदायवाचक। गणना भी दो प्रकार की होती है, पूर्ण और अपूर्ण। गणना भी पूर्ण और अपूर्ण। जैसे पूर्ण गणना करेंगे तो हम इसी प्रकार करते हैं, 1 2 3, ये क्या है? पूर्ण गणना है। और अपूर्ण गणना में चर्चा करें, आधा, डेढ़, या ऐसे आधे 8/10, यह अपूर्ण गणना है। ये क्या है? अपूर्ण गणना। पौन। क्रमवाचक, पहला क्रम एक क्रम बनता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार के शब्द किसमें आते हैं? क्रमवाचक में। आवर्ती, दुगुना, तिगुना, तिगुना और चौगुना, इस प्रकार के शब्द आवर्तीवाचक। समुदाय, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये जो शब्द होंगे वो समुदाय का अर्थ है समूह का बोध करवाएगा। आवर्ती में दुगुना, तिगुना, आवर्ती बढ़ रहा है लगातार, और पहला, दूसरा, तीसरा क्रमवाचक में क्रम होगा एक, तो वो क्रमवाचक में आएंगे, और गणनावाचक में दो होते हैं, पूर्ण और अपूर्ण गणना। जैसे देखिए, इस कक्षा में कितने इस कक्षा में 40 विद्यार्थी। बात कर रहे हैं संख्यावाचक के पहले भेद निश्चित संख्यावाचक। अब इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है। इस कक्षा में कितने विद्यार्थी है, और कितने या कितना का जो जवाब आ रहा है वो क्या है? वो विशेषण है। अब हमें विशेषण में देखना है संख्यावाचक विशेषण की विशेषता क्या होती है। संख्यावाचक विशेषण के बाद में संज्ञा शब्द होगा। क्या होगा? संज्ञा शब्द होगा। संख्यावाचक जो विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण के बाद में संज्ञा होती है। क्या होती है? संज्ञा शब्द होता है। संख्यावाची विशेषण के बाद में संज्ञा शब्द होता है। देखिए, इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है। अब 40 क्या है? 40 संख्यावाची है, संख्यावाचक विशेषण है। इस 40 के बाद में जो शब्द आया है विद्यार्थी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें कितना या कितने का प्रश्न करना है, और जो उत्तर आएगा वो संख्यावाची विशेषण होगा। इस कक्षा में कितना विद्यार्थी है या कितने विद्यार्थी है? 40। ये क्या है? संख्या। अब फिक्स है 40 है, निश्चित है
40 है। और हम 40 को गिन सकते हैं, जो गिन सकते हैं वो कौन सा है, गणनावाचक में जाएगा। पूर्ण गणना 1 2 3 इस प्रकार कितने 40। राम को गणित विषय में, राम को गणित या हिंदी विषय में 8/10 अंक मिले। राम को हिंदी विषय में 8/10 अंक मिले। अब जो 8/10 है पूर्ण तो नहीं है, अपूर्ण संख्या। या आधा दरवाजा खुला, आधा दरवाजा खुला, ये परिमाण में नहीं जाएगा, आपको पहले ही बता देता हूं। आधा दरवाजा खुला है, दरवाजे को हम नाप तोल नहीं सकते, आधा दरवाजा खुला, कितना आधा खुला। ये वाक्य एक विवादित सा वाक्य है, दरवाजा कितना खुला है, आधा। ये निश्चित संख्यावाचक के अपूर्ण गणनावाचक में जाए। जिसे राम का पंक्ति में दाएं से दूसरा स्थान है, दाएं से दूसरा स्थान। अब ये दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, पांचवा, ये सारे किसमें आते हैं, पहले तो ये आएंगे निश्चित संख्यावाचक में। अगर उसमें भी आपको पूछ ले कि निश्चित संख्यावाचक में किसमें आते हैं, तो क्रमवाचक। किसमें आएंगे, क्रमवाचक में आएंगे। तीनों मेहमान चले गए, तीनों मेहमान चले गए। अब तीनों है, समूह का बोध करवा रहे, तीनों मेहमान चले गए, समूह का बोध हो रहा है। मेहमान क्या है, संज्ञा है, तीनों मेहमान चले गए, ये क्या है, समूह का बोध करवा रहा है, तीनों मेहमान चले गए। तीनों क्या है, संख्यावाची विशेषण। और कैसा संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची। कैसा, निश्चित संख्यावाची। और निश्चित में भी किस प्रकार का, समुदायवाची। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ये याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, दुगुना, तिगुना, चौगुना ये आवर्तीवाचक होते हैं, दोनों तीनों ये समुदायवाचक। अब बात करेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पे। अनिश्चित का अर्थ होगा यहां जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के निश्चित संख्या का बोध करवाए वो निश्चित संख्यावाचक होता है, और जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की अनिश्चित संख्या का बोध करवाएगा वो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। देखिए उदाहरण इसके, कुछ लड़के मैदान में खेल रहे थे, कुछ लड़के मैदान में खेल रहे थे। अब देखिए संख्या का बोध हो रहा है, कुछ के बाद में क्या है, लड़के क्या है, संज्ञा है। और संख्यावाची विशेषण की पहचान क्या है, संख्यावाची विशेषण के बाद में संज्ञा शब्द आएगा, क्या आएगा, संज्ञा शब्द आएगा। कुछ लड़के मैदान में खेल रहे, अब कितने थे ये फिक्स नहीं है। जहां संज्ञा सर्वनाम संबंधी संख्या फिक्स नहीं होगी वहां अनिश्चित संख्यावाचक होता है। जैसे कुछ लड़के मैदान में खेल रहे थे, आज भी देश में, आज भी देश में लाखों लोग भूखमरी के शिकार है। अब लाखों, अब कितने लाख है ये तो फिक्स नहीं है। लोग क्या है, संज्ञा, और ये संख्या संबंधी, संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताएगा वो संख्यावाचक होगा। या लोग संज्ञा या विशेष्य है, क्या है, विशेष्य है। अब ये इनकी संख्या से संबंधित विशेषता बता रहा है। कौन सा शब्द इस पूरे वाक्य में संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता, कौन सा शब्द बता रहा है,
लाखों, और लाखों में कितने भी लाख हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, 15 लाख हो सकते हैं, 20 लाख हो सकते हैं। तो यहाँ संख्या फिक्स नहीं है, तो कौन सा होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बस थोड़े पन्ने लिखने बाकी है। याद देखिए, बस थोड़े पन्ने, थोड़े के बाद में पन्ने संज्ञा है, कितने पन्ने, बस कितने पन्ने लिखने बाकी, थोड़े। ये संख्या का तो बोध करवा रहा है, लेकिन संख्या निश्चित नहीं है। संख्या जहां निश्चित नहीं होगी वहां अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कल सभा में लगभग 1000 लोग आए, लगभग 1000 लोग आए। कल सभा में लगभग 1000 लोग आए थे। अब लोग कितने थे, संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता कौन बता रहा है, लगभग 1000, लगभग बता रहा है, फिक्स नहीं है, लगभग है। 900 भी हो सकते हैं, हाँ 1000 से ऊपर 1100 भी हो सकते हैं। जहां संख्या फिक्स नहीं होगी वहां है निश्चित संख्या। वाक्य है पूरा परिवार घूमने गया। इसमें कौन सा होगा, पूरा परिवार घूमने गया। अब देखिए परिवार है, अब पूरा परिवार अगर आप अपने पे लोगे कि भाई हमारे तो 5 सदस्य या 6 सदस्य है, तो निश्चित करोगे, निश्चित नहीं है। अब परिवार की कोई संख्या फिक्स थोड़ी है, कोई में 8 है, कोई में 6 सदस्य होते हैं, कोई परिवार में 22 सदस्य भी होते हैं। यहाँ कोई फिक्स नहीं है, किसका परिवार गया, कितने सदस्य, कोई फिक्स नहीं, पूरा परिवार घूमने गया। अर्थात यहाँ भी अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सड़क दुर्घटना में कुछ यात्री घायल हो गए। सड़क दुर्घटना में कुछ यात्री, क्या है, संज्ञा है, कितने यात्री घायल हुए, संख्या फिक्स नहीं है, अनिश्चित है। विशेषता तो बता रहा है संज्ञा की संख्या संबंधी, लेकिन निश्चित और अनिश्चित में दुविधा हो रही है। निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। बहुत वाक्य है इस प्रकार के, आप जहां फिक्स नहीं होगा वहां अनिश्चित संख्यावाचक होगा, और जहां फिक्स होगा वहां निश्चित संख्यावाचक। और एक और ये विशेषता याद रखनी है कि संख्यावाचक विशेषण के बाद में, तुरंत बाद में संज्ञा शब्द होगा, और परिमाण में क्या होगा, संख्या शब्द के बाद में, संख्यावाचक विशेषण के बाद में क्या होगा, नाप तोल मात्रा सूचक शब्द होगा। जैसे देखिए, एक मैं आपको अभी बता रहा हूं इसका वाक्य परिमाण का, 2 लीटर दूध। यहां संख्या तो जरूर है 2, संख्या आई है 2, लेकिन इस संख्या के तुरंत बाद में क्या है, लीटर। लीटर एक नाप का सूचक है, नाप की इकाई है, 2 लीटर, उसके बाद में संज्ञा शब्द है। और यहां क्या है, संख्यावाची शब्द के तुरंत बाद में क्या है, संज्ञा है। ये तो था गुणवाचक विशेषण और संख्यावाची विशेषण। आज के लिए इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे परिमाणवाचक और संकेतवाचक विशेषण।